नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि आज सहकारिता भवन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी पहुंचे और तमाम समाज सेवी भी पहुंचे। और आपको बता दें कि सहकारिता भवन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों लिया, क्योंकि स्वयं प्रकाश का आज श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया था। जो स्वयं प्रकाश है वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भी रह चुके हैं और कार्यकर्ता भी थे, इसलिए आज जो है उनका श्रद्धांजलि मनाने के लिए सहकारिता भवन में बड़े बड़े दिग्गज वहां पहुंचे। लेकिन जो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और उन्हें 2 साल का सजा हुआ, उस पर जब पत्रकारों ने पूछा तो लोगों ने क्या कुछ कहा, जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। नगर नगर डगर डगर जाएंगे, गली गली जाएंगे, देश को जागृत करेंगे और इस तानाशाही सरकार को हमेशा के लिए दिल्ली के तख्त से उखाड़ के फेंक देंगे। सर, आप अपील कर रहे हैं सांसदों से कि इस्तीफा कांग्रेस के सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए कि जिस संसद में जब राहुल गांधी नहीं जाएंगे तो बाकी सांसदों के जाने का क्या फायदा, क्योंकि लड़ाई अब संसद में नहीं लड़ी जाएगी, लड़ाई सड़क पे लड़ी जाने का वक्त आ गया। राहुल गांधी जी ने कहा कि माफी नहीं मांगेंगे, इससे आपका क्या कहना है? राहुल गांधी जी जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का लहू इस देश की मिट्टी में शामिल है, इसलिए बीजेपी अपने षड्यंत्रों को जो कर रही है उसे बाज आना चाहिए और 2024 में बहुत ही करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता देगी। और आपने बहुत कुछ देखा है, जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई तो किस नजरिए से आप देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? इतना राजनीति में पस्ती गिरावट हमने कभी सोची भी नहीं थी, जिस हद तक चले गए हैं। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। और देखिए, अन्याय कभी जीतता नहीं है, हमेशा न्याय जीतता है। मैं उस विचारधारा का हूँ। हमारी विचारधारा की कभी लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन एक दूसरे के गम में और अच्छी बातें सामने रख रहे थे। इस मामले को लेकर के देशवासियों को क्या कुछ खास संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये कहते हैं देशवासी, देश के अंदर अगर अपनी बातें रखने की हमको आज़ादी नहीं होगी तो क्या मतलब है। और राहुल गांधी ने जो कह दिया, इससे पहले और लोगों ने कहा है, उन पर क्यों नहीं एक्शन सब पे होना चाहिए। सारे बुद्धिजीवी इसको एक लोकतंत्र की हत्या के रूप में देख रहे हैं कि हमारे देश से लोकतंत्र उठता जा रहा है। जिस तरह की वर्तमान सरकार में तमाम इकाइयां, चाहे वो न्यायपालिका हो या कोई इनकम टैक्स विभाग हो, ईडी विभाग हो, जिस तरह से विपक्ष को ख़त्म करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, उसी प्रकार माननीय राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर जब मुद्दा उठाया और अडानी जी के बारे में उनसे मोदी जी से सवाल पूछ लिए कि आपका इनका संबंध क्या है, इसका रिश्ता क्या कहलाता है, शायद ये बात उनको चुभ गई और ये उनकी सदस्यता का जाना या एक उनकी अपनी ईगो कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी ईगो पर प्रहार समझा और उनकी सदस्यता को लेकर बहरहाल ये कानूनी प्रक्रिया है, उसकी लड़ाई वो लोग लड़ेंगे और आम जनता इसको सड़क पर लड़ेगी। इस मामले को लेकर के देशवासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अब तो मेरा ख्याल यह है कि देशवासियों को नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को जान लेना चाहिए कि लोकतंत्र बचाने के लिए एक नारा लगेगा, लोकतंत्र बचाओ का। उसमें सारे विपक्ष को एक होना पड़ेगा, क्योंकि आज जब एक राष्ट्रीय पार्टी के राहुल गांधी जैसे नेता पर प्रहार हुआ है तो ये छोटे मोटे दल, छोटी मोटी पार्टियों को अपने आप को सबको सुनियोजित करके किसी एक पार्टी के साथ, एक बैनर के साथ, एक नारे के साथ चलना होगा। इस पे आप क्या सोचते हैं? अभी ये तो बहुत बड़ी बात है। और वैसे जो है मोदी जी जो है सिर्फ अपना ये बदला लेने के लिए उन्होंने किया और मुद्दे से भटकाने के लिए, क्योंकि राहुल जी एक ऐसे शेर सांसद हैं कि वही अडानी और अंबानी का मुद्दा उठा रहे थे और उसको मुद्दे को हटाने के लिए ये मोदी जी ने ऐसा किया है, अपना बदला भाव निभाया है। इसके बारे में देशवासियों को क्या कुछ खास संदेश देना चाहती हैं इस मामले को लेकर? इस मामले में मैं यही बोलना चाहूँगी कि सिर्फ राहुल जी जो बोले हैं कि मैं सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और इस देश की जनता के लिए ही वो मुद्दा उठा रहे थे, तो अब इस समय देश के लोगों को राहुल जी का ही साथ देना चाहिए और सड़क पे आना चाहिए उनके लिए। तो आपने देखा और सुना कि किस तरह से लोगों ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और देशवासियों से यही अपील है कि सबको सड़कों पर उतरना चाहिए। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता है और जो नेता है, वो कहीं ना कहीं से सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करके अपनी ताकत को जाहिर करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए संदेश देंगे। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या राय है, आपका क्या कमेंट है,
ज़रूर बताइएगा। और राहुल गांधी की जो सदस्यता चली गई ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस पर ज़रूर आप लोग चर्चा कीजिएगा और बताइएगा कि वाकई में लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है या कहीं ना कहीं से राहुल गांधी ने कोई ऐसी गलती की थी जिसके कारण इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ और इनकी सदस्यता गई और इनको 2 साल का सजा भी हुआ।